नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त है चर्चा का। तमाम दर्शकों से आग्रह रहेगा कि आप जल्दी से फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ जाइए। अहम मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका साथ। तो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और बात करेंगे आज। क्या सुक्खू सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या सुक्खू सरकार के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? और क्या उस मुसीबत की वजह बीजेपी है? इन सवालों पर आज हम बातचीत करेंगे और इसके लिए जरूरी है आपका हमारे साथ जुड़ना। जुड़िए आप हमारे साथ, कमेंट करके अपनी राय रखना ना भूलिएगा। खासतौर पर यह मुद्दा काफी अहम है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के साथ साथ भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, बीते दिनों से जो चीजें हो रही हैं उससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी माना है, कांग्रेस की सरकार भी ये मानती है, बीजेपी भी ये मानती है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। यहां तक कि अगर हिमाचल कर्ज ना ले अगर, तो जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, हिमाचल प्रदेश उन डे टू डे एक्सपेंसेस को भी निकाल नहीं पाएगा एक वक्त के लिए। इस तरह की दिक्कतें हिमाचल को झेलनी पड़ रही हैं। हिमाचल के बजट की अगर आप बात करें तो देखिए, जो बजट का एक बड़ा हिस्सा है हिमाचल के, वो हमारा सैलरीज पे चला जाता है, पेंशन पे चला जाता है, भत्तों पर चला जाता है और विकास के लिए बहुत कम पैसा बचता है। हिमाचल प्रदेश, जिस तरह से हम लगातार कुछ एक दिनों से बात कर रहे हैं कि यहाँ की आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है। और अब अगर देखें तो खर्चे जाहिर सी बात है बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी अभी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। और उसके बाद सुक्खू सरकार को एक के बाद एक झटका मिल रहा है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने कई झटके हिमाचल प्रदेश को इस बीते एक डेढ़ हफ्ते महीने में जो है दे दिए हैं। सबसे पहले तो देखिए, जो हमने पहले कुछ एक फैक्टर डिस्कस किए थे कि जो लोन लेने की लिमिट है वो केंद्र ने कम कर दी। 5% थी जिसे घटाकर 3% कर दिया, जिसके चलते अब हिमाचल प्रदेश को लगभग जो है यहाँ पर 5,500 करोड़ रुपए का एक तरह से नुकसान आप कह सकते हैं कि लोन के मामले में झेलना पड़ेगा। अब उन्हें 9,000 के करीब करीब जो है वो लोन ले सकते हैं। दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये थी, एनपीएस की मैचिंग ग्रांट बंद कर दी गई, क्योंकि एनपीएस का शेयर अब कटता नहीं है तो केंद्र ने ग्रांट भी बंद कर दी। और इसके अलावा आप देखिए कि जीएसटी का पैसा पहले ही अटका हुआ है, वो भी नहीं मिला है। और अब जो चौथा कदम हुआ है, फॉरेन फंडेड एजेंसी के प्रोजेक्ट भी जो है उसमें भी अब हर साल लोन लेने की एक सीलिंग लगा दी है। अब ये जो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका असर किस पर होगा? इसका असर कहा जा रहा है बागवानी, कृषि, टूरिज्म, वन विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग के प्रोजेक्ट्स पर होगा, उनकी फंडिंग पर पड़ेगा। क्योंकि वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी और अगर आप जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी की बात करें तो इन्हीं एजेंसियों की सहायता से ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर चल रहे हैं। फिर चाहे आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात कर लें, शिवा परियोजना की बात कर लें, जायका प्रोजेक्ट की बात कर लें, तो ये तमाम वही हैं जो फॉरेन से फंड होकर चलते हैं और इन प्रोजेक्ट्स पर इसका असर पड़ेगा। अब असर ये पड़ेगा कि पुराने प्रोजेक्ट को 4,000 करोड़ की सीलिंग केंद्र ने पहले से चल रहे इन प्रोजेक्ट्स पर जो है लगा दी है। यानी कि जो पहले से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर 4,000 करोड़ से अधिक बजट नहीं दिया जाएगा। और जो नई परियोजनाएं अगर शुरू होती हैं तो उस पर 3,000 करोड़ से अधिक बजट नहीं दिया जाएगा। ये सीलिंग केंद्र की ओर से सेट कर दी गई है। पुराने पे 4 और नए पे 3। इससे सुक्खू सरकार की आने वाले समय में मुसीबतें बढ़ना तय हैं। ये जो 4 से 5 फैक्टर हमने आपको गिनवाए, जो कहीं ना कहीं अहम फैक्टर माने जा रहे हैं, अब इन सब के बीच में आप देखिए कि दिक्कत क्या है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार बीते दिनों जब दिल्ली गए तो वो मुलाकातें उन्होंने की, और वो मुलाकातें यूं ही नहीं थी,
उन मुलाकातों का सीधे सीधे जो एक अर्थ निकल रहा था वो ये कि आने वाला समय हिमाचल के लिए कठिन हो सकता है और सरकार इसके लिए अभी से तैयारी करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से केंद्र को अपने साथ लाया जाए। और ये जो केंद्र ने तमाम एक के बाद एक झटके दिए हैं, इन झटकों को केंद्र वापस ले रहे, यानी कि जो फेरबदल किया है वो फेरबदल ना हो। मगर सवाल अब यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि अगर दूसरी ओर जो बीजेपी है, जब ये तमाम चीजें हुई तब बीजेपी की ओर से जो स्टेटमेंट आई, जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये तमाम बीते दिनों खुलासे किए कि जो लोन की लिमिट है वो घटा दी गई है, या अगर आप कहें जो जीएसटी का पैसा है वो नहीं मिल रहा, मैचिंग ग्रांट बंद कर दी गई है, वो नहीं आ रही। तो इस सब पर जो बीजेपी की आप कहिए कि जो स्टेटमेंट आई हुई थी वो ये आई थी कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो लोन की लिमिट है उसे कम किया जाए, ताकि हिमाचल अपने आप अपने आर्थिक स्थिति को संभलते हुए यहाँ पर जो है आय के नए साधन जुटाए या तमाम चीजें। हालांकि एक जो सरकार का वाटर सेस वाला मुद्दा था उस पर भी अभी आप देखिए कि एक तरह से वो अटका हुआ है, क्योंकि केंद्र ने हिमाचल को भी यहाँ पर चिट्ठी दे दी थी कि आप इस तरह से ये तमाम चीजें नहीं कर सकते हैं। दूसरी और कंपनीज की आप बात करें, वो पहले ही सुक्खू सरकार से मुखर हो गई हैं कि ये गलत है, वाटर से सरकार यूं नहीं वसूल सकती। तो जो एक बड़ा सोर्स था यहाँ पर माना जा रहा था कि जिससे ज्यादा इनकम हो सकती थी प्रदेश को, वो भी फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इन सब के बीच में आप समझ सकते हैं कि देनदारियां हैं, जाहिर तौर पर देनदारियां तो देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि वो चाहे आप कर्मचारियों के हक की बात कर लें या बाकी चीजों की बात कर लें, जो खर्चे हैं वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी बनी है कि कहीं पर मजबूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि सीएम सुक्खू ये दावा कर रहे हैं कि वो अगले 4 से 5 सालों में हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुधार देंगे। लेकिन जितनी हिमाचल की ओर से कोशिश की जा रही है, वहां पर केंद्र की ओर से एक के बाद एक झटका दिया जा रहा है। लेकिन इन सब झटकों के बीच में डिप्टी सीएम ने एक और बार बड़ा बयान दे दिया है। मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने का काम कर रही है। बकायदा आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने न केवल केंद्र को घेरा बल्कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के नेताओं को भी जमकर घेरते हुए यहाँ पर डिप्टी सीएम नजर आए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो कर्ज की सीमा घटाई गई है, ग्रांट रोकी गई है, ये और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा षड्यंत्र है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में उस तरह से काम या उस तरह से विकास ना कर पाए। और दूसरा जो आरोप उन्होंने लगाया कि केवल केंद्र ही नहीं बल्कि इसमें हिमाचल की बीजेपी जो है, हिमाचल बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं, जो बार बार दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में जाकर जो हिमाचल प्रदेश के विकास कार्य चल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार के जो काम चल रहे हैं, उन पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिप्टी सीएम ने कहा है और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा पानी पर जो सेस लगना था वो मुद्दा भी यहाँ पर उठाया उन्होंने। और क्योंकि देखिए ये जो वाटर सेस वाला मामला है काफी गंभीर हो चुका था, हरियाणा के मुख्यमंत्री से खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मिले, लेकिन उस वक्त भी सहमति नहीं बन पाई थी वाटर सेस पर, क्योंकि हरियाणा यही मान रहा था कि कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ पड़ेगा और कुल मिलाकर अगर अंत में देखें तो बिजली महंगी हो जाएगी जो भी बिजली खरीदेगा। कंपनीज तैयार नहीं है। केंद्र ने हिमाचल को पहले ही चिट्ठी लिख दी है कि आप जो है वाटर सेस इस तरह से लागू नहीं कर सकते। उस मुद्दे को भी यहाँ पर डिप्टी सीएम उठाते हैं आज और स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा था जिसके जरिए हिमाचल प्रदेश में आय के नए संसाधन जुटाने का प्रयास किया गया। और वाटर सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो नया नहीं है। उत्तराखंड की बात कर ले या बाकी कुछ एक पड़ोसी राज्यों की बात कर ले, वहां पर ये वाटर सेस लगता आया है, लेकिन जब हिमाचल ने वाटर सेस लगाने का फैसला लिया तो वहां पर उसमें अड़चनें डाल दी गई। और इसमें अड़चन डालने के पीछे भी की जो वजह उन्होंने बताई है, उन्होंने इसे कहीं ना कहीं केंद्र की ही साजिश करार दिया है। डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार ने
कंपनियों को पत्र लिखा और सेस जो है वो अदा ना करने के लिए उकसाया। केंद्र को ये जान लेना चाहिए कि बिजली अगर केंद्र का मुद्दा है, ये बात डिप्टी सीएम ने आज दो टूक शब्दों में कही कि अगर बिजली आपका मुद्दा है तो पानी राज्य का मुद्दा है, और इस मसले को लेकर केंद्र को सीधे तौर पर राज्य से बात करनी चाहिए थी, ना कि विभाग या कंपनी को राज्य के खिलाफ उकसाया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इस पूरे के पूरे मसले पर डिप्टी सीएम सीधा निशाना केंद्र सरकार पर और हिमाचल के बीजेपी के नेताओं पर साध रहे हैं। हालांकि उस तरह से नाम उन्होंने नहीं लिए हैं कि क्या लगता है उन्हें कौन ऐसे वो नेता हैं जो हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप षड्यंत्र का जो है जरूर उनकी ओर से लगाया गया है बीजेपी पर। ज्यादा बात ना करते हुए अब आपको डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की जुबानी ही सुनवाते हैं, क्या कुछ उनका केंद्र की बीजेपी को लेकर कहना है और क्या आरोप उन्होंने बीजेपी पर जड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र दोनों ये चाहते हैं कि इसमें रुकावटें पैदा की जाएं और जो हमारी कर्ज की सीमा है उसको घटाया जा रहा है। ये एक केंद्र प्रयोजित षड्यंत्र है, केंद्र प्रयोजित षड्यंत्र है और उसमें हिमाचल भाजपा के कुछ नेता शामिल हैं जो दिल्ली को जाके बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जो है वित्तीय तौर पे परेशान करो और उनमें कटौतियां करो। तो उसके चलते जो है उन्होंने जो पूर्व शासन में 14,500 करोड़ की कर्ज की लिमिट थी उसको 9,000 करके जो है एक बहुत ही गलत कदम उठाया है। ये देश जो है राज्यों से चलता है, हम संघीय ढांचे में काम करते हैं, हमारे अधिकार है और उन अधिकारों को हनन करके, उन अधिकारों को रौंद के ये देश मजबूत नहीं हो सकता। हमारे जो केंद्र में पैसा पड़ा है, जो 10,000 करोड़ रुपया जमा हुआ पेंशनर्स का, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जब आपने पेंशन ही नहीं देनी, पेंशन हमने देनी है तो वो पैसा हमें दें, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। और उसको लेके भी केंद्र सरकार इसलिए है क्योंकि उसने अपने बड़े बड़े जो उनके दोस्त हैं वो ऐसा पैसा उन दोस्तों की मदद में लगाया हुआ है, बाज़ारों में लगा हुआ है, तो इसलिए वो पैसा स्टेट को वापस नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद हमारी जो फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स की लिमिट्स को कर्टेल किया जा रहा है कि आप 2200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के वित्त पोषण नहीं करोगे फॉरेन के प्रोजेक्ट्स का। हमारे साथ लगता प्रदेश है उत्तराखंड, उसकी फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स की और हमारे फॉरेन फंडिंग की प्रोजेक्ट्स की तुलना करें तो उनको 5 गुना लिमिट दी गई है। केंद्र की सरकार जो है हमें अपने हक लेने हैं, हक हकूक़ की लड़ाई हम लड़ेंगे।
तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर डिप्टी सीएम ने कहा। बड़े आरोप जड़े हैं बीजेपी पर, बीजेपी नेताओं पर, और हिमाचल बीजेपी की और केंद्र की मिली भगत करार दिया है। सीधे तौर पर कहा कि षड्यंत्र रचा जा रहा है प्रदेश के विकास को रोकने के लिए। इन तमाम आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ ही बताइएगा कि केंद्र ने जो हिमाचल प्रदेश सरकार को जो एक के बाद एक झटका दिया है, चाहे ग्रांट रोक कर, लोन लिमिट कम करके, अब जो प्रोजेक्ट्स पर जो यहाँ पर फंडिंग होती थी उसमें जो सीलिंग लगा दी गई है, या आप कहिए जो एनपीएस का पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही है, या फिर आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि हिमाचल प्रदेश को जो है और आर्थिक तौर पर खुद अपने आप को मजबूत करना होगा? जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।